हेलो दोस्तों, हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आप लोगों के लव एंड सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू। जितना भी आप लोगों ने मुझे बेस्ट विशेस दी है मेरी तबीयत को लेके, मुझे जितना आपने मुझे जितना ब्लेस्ड फील कराया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर दैट। और आप लोगों के सारे कंसर्न, सारे प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज मैं बहुत ही अच्छे मूड में हूँ और आज मैं वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए इस बारे में कि आप जिस पर्सन के साथ हैं, इफ़ दैट इज़ अ रॉन्ग पर्सन, ठीक है। क्योंकि जब यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न होता है कि जहाँ पे आपका ट्विन फ्लेम के साथ आप पहले होते हैं अनअवेकेंड वाली पोजीशन में, तो वहाँ पे भी आपको फील हो सकता है दैट सम लेवल पे वो पर्सन जो है, ट्विन फ्लेम जो है आपका, डिस्टॉर्टेड होता है और वो भी टॉक्सिक जैसा बिहेव करता है, ठीक है। बट अगर आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ नहीं हो और रियलिटी में आप सिर्फ और सिर्फ एक टॉक्सिक पर्सन के साथ फंसे हुए हो, तो आप उसको कैसे पहचान सकते हो दोस्तों? सच में आज मैं बहुत हैप्पी हूँ। मुझे नहीं पता, मैं सुबह से आज जब से उठी हूँ ना, मैं बड़ी हैप्पी हूँ, ठीक है। तो अगर मुझे आपको मेरी आवाज़ में हंसी फील हो, ठीक है, क्योंकि मेरा ये है, जब मैं खुश होती हूँ तो मेरी आवाज़ में आपको वो फील हो जाएगा, तो समझ जाइएगा, ठीक है। तो देखिएगा, आप ये साइन मिलाइएगा। अगर ये साइन आपके पूरे मिलते हैं, ठीक है, पूरी तरह से अगर आपके ये साइन मिलते हैं या इनमें से एक दो को छोड़ के बाकी साइन मिल रहे हैं, तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि जिसको आप अपना ट्विन फ्लेम समझ रहे हैं वो आपका ट्विन फ्लेम नहीं है, बल्कि एक नॉर्मल कोई कार्मिक टॉक्सिक पर्सन है। ओके, सो यू शुड लीव हिम। ओके, क्योंकि ट्विन फ्लेम जब अनअवेकन्ड स्टेट में भी होगा, चाहे वो डिस्टॉर्टेड फॉर्म में भी होगा, बट स्टिल ये वाले जो साइन हैं वो नहीं होंगे आपकी लाइफ के अंदर, ठीक है, उसकी एग्जिस्टेंस में। अगर जो पर्सन एग्जिस्टेंस में है वो आपका ट्विन फ्लेम है, तो अदरवाइज़ अगर कोई टॉक्सिक पर्सन है तो ये साइन ज़रूर होंगे, ये होंगे ही होंगे, ठीक है। तो मिलाइएगा और देखिएगा कि आप किस रिलेशनशिप में है, ठीक है दोस्तों। तो ये पर्सन के आपकी लाइफ में होते हुए, ठीक है, इफ़ इट इज़ अ नॉर्मल टॉक्सिक रिलेशनशिप, तो ये पर्सन के आपके लाइफ में होते हुए आपकी लाइफ में, योर लाइफ विल नेवर बी परफेक्ट, ठीक है। तो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो ख़राब चलता ही रहेगा, ठीक है। डेली बेसिस पे होगा ये, और ये जो होगा ना, ये आपकी डेली बेसिस पे होगा। आपको लगेगा जैसे सुबह उठेंगे तो आपको लगेगा कि आपको जैसे परेशानियों का अंत ही नहीं है, ठीक है। दिन में कभी भी कुछ भी ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो और यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है, छोटी से छोटी चीज़ से लेके बड़ी से बड़ी कुछ चीज़ भी हो सकती है, ठीक है। बट कुछ ना कुछ इस पर्सन के एग्जिस्टेंस में ख़राब ज़रूर होगा, ठीक है, या गड़बड़ ज़रूर होगा। अब ये छोटी से छोटी चीज़, आपका इलेक्ट्रिसिटी का ये जो स्विच बोर्ड होता है वो भी हो सकता है कि ख़राब है, पंखा ख़राब है, या फिर आप बैंकरप्ट हो जाए, ठीक है। मेरे कहने का मीनिंग ये है कि छोटी से छोटी चीज़ गड़बड़ से लेके बड़ी से बड़ी गड़बड़ भी हो सकती है। बट आपको लगेगा कि आपकी लाइफ में जो है ना, एक आपकी लाइफ जो है वो एक एंडलेस वॉर है, ठीक है। आपको लगेगा कि ख़त्म ही नहीं है, आपके मुसीबतों का कोई अंत ही नहीं है, ठीक है। जबकि ट्विन फ्लेम के साथ जब आपका कनेक्शन होता है तब भी आपको पता है कि आपकी लाइफ में बड़े टर्मोइल आते हैं, है ना। लेकिन वो गड़बड़ आपके फिजिकल वर्ल्ड में उस तरह से नहीं होती है जैसा कि एक टॉक्सिक पर्सन के रहते हुए होती है। जब एक टॉक्सिक पर्सन आपकी लाइफ में होगा तो आपकी लाइफ में जो उथल पुथल होगी वो किसी और ही टाइप की होगी, ठीक है। ऐसा लगेगा जैसे आपको क्लियरली फील होगा जैसे ये पर्सन जब से आपकी लाइफ में आया तब से ना कुछ सही चल ही नहीं रहा है जैसे आपकी लाइफ में, ठीक है। क्लियरली ये आपको फील हो जाएगा, ठीक है, अगर आप पीछे देखोगे तो, ठीक है। सेकंड पॉइंट, आपके जो भी आपने सोचा होगा, ठीक है, कोई काम बनेंगे ही नहीं, आपके कोई भी काम नहीं बनेंगे। ओके, चाहे वो आपने जॉब को लेके कुछ प्लान किया है तो वो नहीं बनेगा, अगर आपने कहीं इन्वेस्ट किया है तो आपको लॉस हो जाएगा, ठीक है, वो छोड़िए।
आपका अगर रिलेशनशिप के अंदर आपने कुछ भी छोटे से लेके बड़े से बड़ा भी अगर कुछ आपने प्लान किया है, तो वो एग्जैक्टली वैसे वे में एग्जीक्यूट हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो आपका कोई भी काम नहीं बनेंगे, ठीक है। आपकी कहने का मतलब ये है कि आपको गेन कम होगा और आपके लॉसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप पहचान सकते हो दैट दिस पर्सन इज़ अ टॉक्सिक पर्सन, इज़ अ नॉर्मल कार्मिक कनेक्शन, ठीक है। इट्स नॉट योर ट्विन फ्लेम कनेक्शन, बिकॉज ट्विन फ्लेम कनेक्शन में जो टर्मोइल्स आते हैं स्टिल देयर इज़ अ ग्रोथ, कांस्टेंट ग्रोथ चलती है, ठीक है। और जब आप साल 6 महीने बाद वापस उस कनेक्शन की तरफ पलट के देखते हो तो आपको पता लगता है इस कनेक्शन ने आपको क्या से क्या बना दिया, ठीक है। हो सकता है फिजिकल वर्ल्ड में आपके ट्विन फ्लेम का आपको वो जो है वैसा बिल्कुल कंट्रीब्यूशन नहीं दिखेगा, आपको नहीं लगेगा कि उसने कुछ ऐसा कुछ कंट्रीब्यूट किया खास, लेकिन उसका एग्जिस्टेंस मात्र से ही आपका ग्रोथ होगा, ठीक है। तो उसके एग्जिस्टेंस मात्र से ही, चाहे उन्होंने एक्टिवली कुछ कंट्रीब्यूट किया है कि नहीं किया है, बट उनका केवल जो एग्जिस्टेंस है आपकी लाइफ में वही ग्रोथ का रीज़न बन जाता है, ठीक है। तो ट्विन फ्लेम जो होता है वो आपकी लाइफ में एंटर ही इसलिए करता है क्योंकि वो आपको ग्रो करवा सके, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली चीज़ जो है वो बिल्कुल मतलब एक बिल्कुल परफेक्ट साइन है जिसको आप मिला के देख सकते हो, ठीक है। कि आपका इस पर्सन के लाइफ में आने के बाद इवन जो आप कर रहे थे वो काम भी आपके या तो छूट गए या बिगड़ना स्टार्ट हो गए या फिर आपको बहुत ज़्यादा लॉस होने स्टार्ट हो गए, ओके। बिकॉज हमेशा ये बात याद रखिए कि ऊपरी तौर पे कुछ भी दिखे बट ट्विन फ्लेम कनेक्शन में सिर्फ और सिर्फ हम गेन ही करते हैं, ठीक है। चाहे वो मैच्योरिटी हो, चाहे वो आपका ग्रोथ हो, चाहे वो आपका जो है कॉन्शियसनेस हो, लेकिन आप एक लेवल ऊपर जाएंगे ना कि एक लेवल नीचे आएंगे। जबकि एक टॉक्सिक पर्सन के साथ अगर आप रिलेशन में होते हो तो आप एक लेवल नीचे आते हो, ठीक है। तो ये आपको मैं क्यों बता रही हूँ रीजंस, क्योंकि ये रिक्वेस्टेड वीडियो था, क्योंकि जो साइन आप लोग मिलाते हैं बैक एंड फोर्थ करना वो भी टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में भी होता है, नार्सिसिस्ट के साथ भी होता है, ठीक है। और जो रनर चेजर से मिलता जुलता ये होता है, ये जो बैक एंड फोर्थ करना रिलेशन में बार बार आना बार बार जाना, ठीक है। फिर आना, फिर लव बॉम्बिंग करना, फिर वापस से डिस्कार्ड करके जाना। तो वहाँ नार्सिसिज्म में ये वाले चीज़ें जो हैं वो लव बॉम्बिंग, डीवैल्यूएशन, डिस्कार्ड ये कहलाती हैं। जो हमारे यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स के अंदर जो है मिलता जुलता हमारा होता है कि बबल फेज़ हो गया, फिर उसके बाद में जो है रनिंग फेज़ हो गया, ठीक है। उसके बाद में जो है रिजेक्ट करके जाना और सेपरेशन, ठीक है। तो मिलते जुलते से सिम्टम्स होते हैं जो उसी वजह से आप कई बार जो है नॉर्मल कार्मिक कनेक्शन या नार्सिसिस्ट कनेक्शन को भी आप जो है ट्विन फ्लेम जैसा दर्जा दे बैठते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बनाने का रीज़न मेरा ये था कि अगर ये वाले पॉइंट्स आपके मिलते हैं तो इट मीन्स दैट जो है आप यहाँ से पूरी तरह से पता लगा सकते हो कि आप अपने ट्विन के साथ हो या नहीं हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एक बड़ा स्ट्रेंज सा साइन है, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको स्ट्रेंज लगेगा, ठीक है। जो आपके घर के जितने भी आइटम होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी आइटम है या मान ली कुछ भी है, कुछ भी XYZ आपके घर में जो भी चीज़ें हैं, जो भी फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में है और ये टॉक्सिक पर्सन है, ठीक है, तो आपके कुछ ना कुछ चीज़ हमेशा ख़राब रहेगी घर में, ठीक है। आपके आसपास, आपके घर में, आपके सराउंडिंग में कुछ ना कुछ तो हमेशा ख़राब रहेगा ही रहेगा, ठीक है। सब कुछ हमेशा ठीक नहीं हो सकता। यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि बहुत तेज़ बारिश चालू हो गई है, ठीक है। तो इसलिए मुझे थोड़ा ज़ोर से बोल रही हूँ मैं, मुझे लग रहा है कि शायद उसकी भी आवाज़ आ रही होगी बीच में, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपका नेक्स्ट साइन। ये थोड़ा स्ट्रेंज हो सकता है कि आपके जितने भी फैसिलिटीज़ हैं, जितनी भी आपकी, चाहे वो गाड़ी है आपकी, चाहे कुछ भी है, इलेक्ट्रिसिटी आइटम्स हैं, कुछ भी हैं, जो भी आपके अप्लाइंसेस वगैरह हैं, उनमें से कुछ ना कुछ में हमेशा मतलब कोई ना कोई चीज़ हमेशा ख़राब रहेगी। मतलब सब कुछ परफेक्ट कभी नहीं होगा, ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये वाला एक साइन जो है ये ज़रूर से होता है और ये ऐसा साइन है कि इस पर किसी का ध्यान जाता नहीं है, ठीक है। इस पर किसी का भी ध्यान नहीं जाता है।
तो ये देखिएगा। एंड देन नेक्स्ट है कि कभी भी इस पर्सन के साथ रहते हुए, ठीक है, जब से आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आए हैं, तो इस पर्सन के साथ रहते हुए आपको एक छटपटाहट रहेगी कि जिसको आप छटपटाहट के वे में नहीं लेंगे। आप क्या सोचेंगे कि मन नहीं लगता, ठीक है, उदासी सी रहना, मन नहीं लगना, एक छटपटाहट होना, आपको ऐसा फील होगा जैसे आपको कहीं मतलब कहीं घूम के मतलब उसको हम नॉर्मल वे में जब आप फिजिकल वर्ल्ड में होते हो तो आपको लगता है कि आपका मन नहीं लग रहा है और कहीं घूम आओ तो शायद आपको अच्छा फील हो। तो आप क्या करते हो वैसे में, आप घूमने चले जाते हो, ठीक है, आप बाहर निकलोगे, थोड़ा सा घूमने चल जाओगे, इट्स ओके, आप जाओगे, आप घूम के आओगे, लेकिन आप फिर भी वापस आओगे तो आपको वही रीतापन, वही खालीपन वापस से फील होगा। आपको लगेगा बाहर जाने का, खा के आने का या इधर उधर मजे करने का कुछ भी फायदा नहीं हुआ। थोड़ी सी देर अच्छा फील हुआ, वापस आके वही खालीपन फील हो रहा है। वो क्यों होता है वो बताती हूँ। वो इसलिए होता है कि ये जो सर्च थी आपकी, ठीक है, जिसको आपने बाहर जाके ढूंढा, आपको अंदर से खालीपन फील हुआ, आपकी सोल कुछ सर्च कर रही थी, ठीक है, आपने उसको समझा कि आपका मन नहीं लग रहा है, जनरल वे में जो बोल दिया करते हैं, और आपने उसको आउटर वर्ल्ड में ढूंढने की कोशिश की। आपने इनर सर्च में नहीं गए, ठीक है, आप इनर सर्च में नहीं गए उस खुशी के, वो खालीपन, वो जो है कंप्लीटनेस की खुशी की खोज में आप इनर सर्च में जाना चाहिए था आपको, ठीक है। बट होता क्या है कि बिकॉज ऑफ अनअवेयरनेस आप बाहर जाते हैं सर्च में और वहाँ से फिर वही रीतापन लेके वापस लौटते हैं। तो आपको कभी समझ ही नहीं आता कि मतलब आपकी लाइफ में सब कुछ भी ठीक होगा, ठीक है, सब कुछ चल रहा है, बट एक वो उदासी, एक वो खालीपन बना रहेगा, ठीक है। जबकि आपके ट्विन फ्लेम ने अगर आपकी लाइफ में स्टेप इन कर दिया है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो आपके साथ रह रहा है या आपके जो है डेली टच में है, ठीक है, बट अगर उसने आपकी लाइफ में स्टेप इन भी कर दिया है तो आपको अपने आप से, आप कहीं पे भी उसके बाद में रह रहे हो, लेकिन आपको कंप्लीटनेस फील होती है अपने ट्विन की अपनी लाइफ में आने के बाद, ठीक है, और वो अपने आप ही होती है। तो आपको ये फील होगा कि जैसे अंदर से आपकी आत्मा कुछ ढूंढ रही है, या आपकी आत्मा जो है वो खुश नहीं है, वो हैप्पीनेस फील नहीं कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट साइन है, ठीक है, ध्यान से दीजिएगा। यहाँ पे ये बता रही हूँ कि इस पर्सन की एग्जिस्टेंस में, इस पर्सन के आसपास होने पे आपको ना आपकी एनर्जी बड़ी थकी थकी और ड्रेन वाली होगी, ठीक है, आपको बड़ी ना एक थकावट सी रहेगी। आप बात करने भी जाएंगे तो आपको ऐसा कुछ बात करके मज़ा नहीं आएगा, मतलब आपको ड्रेन ही फील होने वाला है, ठीक है। आपको ऐसे लगेगा जैसे मतलब बिना कुछ किए भी आप ड्रेन हो रहे हो, ठीक है, बिना कुछ किए भी आप थके हुए हो। ये मेरे साथ बहुत होता था और मैं इसको फिजिकल हेल्थ पे लेके जाती थी। मुझे लगता था मेरे अंदर शायद कोई कुछ तरह का कुछ मतलब कुछ डेवलप तो नहीं हो रहा है, कुछ बीमारी वगैरह, ताकि क्यों मुझे इतनी थकान रहती है जबकि उतना काम नहीं किया है, ठीक है, जिस जिस लेवल की थकान हुआ करती थी, जिस लेवल का ड्रेन फील होता था। बट तब तो एनर्जी वगैरह की कुछ समझ होती नहीं थी कि एनर्जी जैसी कोई चीज़ और ये ड्रेन वगैरह होना, तो उसको सिंपली मैं फिजिकल हेल्थ पे लेके जाती। मुझे लगता था मेरे अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है, मेरे साथ कुछ गड़बड़ है, पता नहीं, कुछ डायग्नोज तो कभी नहीं होता है, लेकिन पता नहीं क्या बात है, ये हर वक्त का जो ड्रेन फील होना, जो बिल्कुल थकान, बिल्कुल ही जो है वो कैसी फीलिंग होती है, आपको ऐसा फील होता है जैसे बड़ा वर्थलेस फील होता है। मतलब क्यों, मुझे तो होता था, क्योंकि जब मैंने वैसा कुछ किया नहीं तो मैं क्यों थक रही हूँ, ठीक है, इट मीन्स मैं आलसी हूँ या मुझे पड़े रहने की आदत हो रही है, ठीक है। तो मुझे खुद को अंदर से ऐसा वाला फील होता था, बिकॉज मुझ में वो चीज़ है कि मैं खुद को देखती हूँ, ठीक है, और मेरे में अगर कोई कमी है तो भी मैं उसको देखना पसंद करती हूँ, ठीक है। तो मैं खुद ही को सोचा करती थी कि मतलब मैं बड़ी आलसी हो रही हूँ, या मुझे मतलब हर वक्त थकान थकान पड़े रहने का मन क्यों कर रहा है।
जबकि वो होता ये था कि आपका उस पर्सन के एग्जिस्टेंस में आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही होती है, कॉन्स्टेंटली ड्रेन हो रही होती है, ठीक है। और आपको दिखेगा कि दैट पर्सन, वो पर्सन एनर्जेटिक हो गया आपसे बात करके, ठीक है। आपने जो कुछ उनको फीडिंग दी, आपने जो कुछ उनको बात करी, कि उनको जो कुछ ज्ञान बघार दिया आपने, ठीक है, जो कुछ आपके पास था। मैं अक्सर यही करती थी, दिन भर में जो कुछ अगर मैंने किताबों से लिया है या फिर मैंने अगर कुछ इंटरनेट से देखा है, तो मैं जाके उसको शाम को थाली में रख के परोस देती थी, ठीक है। और फिर क्या होता था, फिर कभी कहीं पे जब बैठे हैं, कोई गेट टुगेदर है, कहीं पे कोई बातचीत चल रही है, कहीं पे कुछ, तो सेम एग्जैक्ट इंसिडेंट, सेम एग्जैक्ट लाइन जो सामने वाला पर्सन होता था वो अपनी बना के बोल के, और फिर वो जो है मतलब वाहवाही ले जाना, ठीक है। तो और मैं देखती रह जाती थी कि ओके ठीक है, कोई बात नहीं। पहले पहले ऐसा होता था, बट यहाँ पे आप क्या करते हो, आप खुद को खुद ही ड्रेन करवाते हो, समझ रहे हैं मेरी बात। तो ये ध्यान रखिए कि आप उस पर्सन के एग्जिस्टेंस में अपने आप से ही ड्रेन फील करोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है, और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप जब से एक चीज़ आपने सुनी होगी कि प्यार जो होता है वो इंसान को निखार देता है, ठीक है, खूबसूरत बना देता है, इंसान निखर जाता है प्यार में। गाना भी है ना, आपके प्यार में हम संवरने लगे, ठीक है। बट ये पर्सन के आपकी लाइफ में आने के बाद आपकी हेल्थ काफ़ी, जिसको कहते हैं, मुझे ठीक से वर्ड बोलना नहीं आता, डिटेरियोरेट, क्या कहते हैं उसको, मतलब काफ़ी हेल्थ वाइज आपकी हेल्थ काफ़ी गिरेगी, ठीक है। आपका जो है आपका लुक्स बिगड़ जाएंगे, पहले वाले आपके जो आपकी स्किन, आपके लुक्स, आपके बाल पहले जैसे नहीं रहेंगे, ठीक है। सडनली यू विल फील लाइक बिना किसी रीज़न के आपकी हेल्थ, आपके लुक्स, आपकी अपीयरेंस, हर चीज़ पे फ़र्क पड़ रहा है। एंड ऑन द अदर हैंड आप क्लियरली उस पर्सन की पर्सनैलिटी में इस रिलेशन में आने के बाद निखार देखोगे, ठीक है। आपको उसकी पर्सनैलिटी में वो स्पार्क जो एक टाइम पे आप में हुआ करता था, वो स्पार्क आपको उस पर्सन की पर्सनैलिटी में नज़र आने लग जाएगा, ठीक है। और ये आप बड़ा क्लियरली फील करोगे, बिकॉज उसका रीज़न है क्योंकि टॉक्सिक जो लोग हैं, टॉक्सिक नार्सिसिस्ट कार्मिक लोग जो हैं, उनको स्पॉटलाइट में रहना बहुत पसंद होता है, ठीक है। तो वो आपके जितने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, उनको अपने कैरेक्टर में जो है ले लेते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, आपकी जितनी अच्छी आदतें थी, जितनी अच्छी चीज़ें थी आपकी, ठीक है, वो आपको देख देख के वो खुद में डेवलप करेंगे, ठीक है। इसको इट्स नॉट अ बैड साइन, वो तो अपने लिए कर रहे हैं वो, ठीक है। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी वो आपको जो है आपके साथ वो चीज़ें स्टार्ट कर देंगे जहाँ वो कभी आपको गैसलाइट कर रहे हैं, ठीक है, कभी आपको नेम कॉलिंग कर रहे हैं, तो आपका सारा ध्यान उनके एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने में ही लग जाता है, ठीक है। आपको लगता है दैट समहाउ आपको ये रिलेशन बचाना है और आपका ध्यान खुद पे से हट जाता है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ पे हेल्थ, आपका लुक्स या ये बिगड़ने का रीज़न कुछ ये ऐसा है कि कोई जादू हो गया या कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह हो गया। समझिएगा इस बात को, क्योंकि आप सेल्फ केयर की जगह आपका सारा फोकस उसी पर्सन पे होगा, आप उसी पर्सन को जो है मतलब उसी रिलेशन को फुलफिल करने के चक्कर में खुद पर ध्यान देना बंद कर देते हो। दैट्स वाई आपका हेल्थ गिरेगा, आपकी स्किन, बाल, अपीयरेंस, आपका सब चीज़ पे असर पड़ेगा, ठीक है। और ये आपको जल्दी से पता भी नहीं लगेगा, नोटिस में भी नहीं आएगा, ये बड़े लेट नज़र आएगा, क्योंकि आप अपनी तरफ से सिर्फ लापरवाह हो जाते हो, आपको कुछ भी करके उस रिश्ते को बचाना है, ठीक है। दैट इज़ द रीज़न। और क्योंकि आप एक्स्ट्रा केयर करने लग जाते हो उस पर्सन की, तो वो पर्सन की पर्सनैलिटी में वही निखार आता जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ होती है वो काम करती है, ठीक है।
अब नेक्स्ट जो है साइन, उसके बाद वीडियो ख़त्म करती हूँ क्योंकि आज का वीडियो लंबा हो गया है। ठीक है, ये पर्सन के साथ आप कभी हायर कॉन्शियसनेस की, कोई हायर लेवल की, या कोई स्पिरिचुअलिटी की, या कोई समझदारी पूर्ण बात शेयर नहीं कर सकते हो। ठीक है, हाँ, बुद्धू वाली चीज़ें आप इसके साथ जी भर के कर सकते हो। किसी के ऊपर हंस लिया, ठीक है, किसी का मजाक उड़ा दिया, किसी का जो है मतलब किसी को नेम कॉलिंग कर दी, या फिर गॉसिपिंग कर ली। ठीक है, इस पर्सन के साथ आप इस तरह की चीज़ें सारी करोगे। ठीक है, वहाँ पे इस लेवल पे आप लोगों की बातें हो सकती हैं, बट आप कभी भी इस पर्सन के साथ हायर लेवल की कोई बात कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि ये पर्सन समझने ही नहीं वाला है। आप अगर ये पर्सन को बताने भी जाएंगे तो दे विल मॉक ऑन यू, वो आपका मजाक उड़ाएंगे, वो आपको बोलेंगे कि ये ऐसा कैसे है, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, मान लीजिए कि आपका कुछ एक्सपीरियंसेस हैं स्पिरिचुअलिटी को लेके एंड आप जाते हैं और उनसे शेयर करते हैं, डेफिनेटली दे आर गोइंग टू लाफ एट यू। वो आपके ऊपर हंसने वाले हैं। ठीक है, वो ये पर्सन जो है वो आपके ऊपर हंसेगा। जबकि एक जो जनरस पर्सन होता है वो कभी भी वो दूसरे के एक्सपीरियंसेस को, दूसरे के विचारों को, थॉट्स को रिस्पेक्ट करता है, ना कि उनका मजाक उड़ाता है। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ हमें एक्सपीरियंस नहीं हुई वो किसी को और को नहीं हुई है। बहुत से लोगों को बहुत बड़े बड़े एक्सपीरियंसेस, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें उनके साथ होती हैं। बट यहाँ पे सिर्फ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड ही नहीं बोल रही हूँ, किसी भी तरह की हायर लेवल की आप उनसे सलाह नहीं ले सकते हो, आप उनसे बातचीत शेयर नहीं कर सकते हो, आप उनसे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको वैसा वाला जो है ना रिस्पॉन्स मिलेगा, ना ही वहाँ से कुछ आउटपुट निकल के आने वाला है। ठीक है, अगर आप मान लीजिए कोई सलाह लेने गए हो तो फिर आप खुद ही सोचोगे कि यार ये मतलब मैं क्यों गई। ठीक है, तो अगर इनमें से साइन, ये वाले साइन आपके साथ मिलते हैं तो नॉर्मली समझ जाइए कि आप एक नॉर्मल से टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, जहाँ पे आप सिर्फ देने ही देने वाले हो, यू आर ओनली अ गिवर। तो जितना जल्दी हो टाटा बाय बाय करिए। ठीक है, और अपने सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि इट इज़ नेवर टू लेट। ठीक है, कभी भी बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुआ होता है। ठीक है, लोग 20-20 साल की शादियों के बाद भी निकल जाते हैं, 25-25 साल की शादियों से भी, बुरी शादियों से भी निकल जाते हैं लोग। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कभी भी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। ठीक है, द थिंग, ओनली थिंग मैटर्स इज़ यू। आप केवल और केवल आप मैटर करते हो। ठीक है, आपकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट आप हो। आपके सारा एनर्जी खुद के लिए होना चाहिए, आपका सारा वर्क खुद के लिए होना चाहिए, और आपकी सारी की सारी डेडिकेशन खुद के लिए होनी चाहिए। ठीक है, तो यहीं पे इस बात को ख़त्म करती हूँ। आज का वीडियो तो बहुत ही लंबा हो गया। थैंक यू सो मच, बाय।